लोकतंत्र की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में होती है दोस्तों, और धीरे धीरे पूरे यूरोपियन देश में और फिर इंडिया में और इस तरह से पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर आ जाती है। अब 1947 के बाद पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाती है दोस्तों। हालांकि भारत गुलाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था दोस्तों, तो फिर आज़ादी मिलती है और फिर यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था 1947 के बाद भारत में देखी जाती है और पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था देखी जाती है दोस्तों। उसके बाद जो पाकिस्तान के बाद जो इस्लामी मुल्क हैं, जैसे जो मुस्लिम बहुल जो देश हैं, उनमें या तो डिक्टेटरशिप या फिर राजतंत्र देखी जाती है दोस्तों। जैसे सऊदी अरबिया में राजतंत्र, और फिर सीरिया में डिक्टेटरशिप, इराक में डिक्टेटरशिप सद्दाम हुसैन, उसके बाद लीबिया में डिक्टेटरशिप कर्नल गद्दाफी। दोस्तों, आप जो भी डिक्टेटरशिप वाले जो मुल्क हैं, लीबिया, सीरिया, इराक, यहाँ आपने क्या देखा? शिया सुन्नी की लड़ाई, खूनी लड़ाई, शिया सुन्नी की खूनी संघर्ष के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। और फिर आपातकाल, गृह युद्ध आपने देखा होगा सीरिया में गृह युद्ध, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में चले जाते हैं। फिर इराक की जो बदतर स्थिति के कारण लोग यूरोप की ओर पलायन करने लगे और फिर वहाँ जाकर यूरोप में रहने लगे और लिबरल छवि का यूरोप मुसलमानों को पनाह दी। इराक और सीरिया से विस्थापित मुसलमान जो यूरोप आए, यूरोप में जो मुस्लिम शरणार्थी आए, यूरोप के जो भी देश हैं इनको बसाने में सबसे आगे हैं फ्रांस ने मुसलमानों की काफ़ी मदद की और मुस्लिम शरणार्थियों को सबसे ज़्यादा अपने मुल्क में पनाह दी। उसमें नीदरलैंड है, उसके बाद जर्मनी तो खैर इनकार करता रहा कि मुसलमानों को अपने देश में पनाह नहीं देंगे। उसके बाद पोलैंड तो सख्त रहा कि हम अपने देशों में मुसलमानों को किसी कीमत पर पनाह नहीं देंगे। हालांकि फिर भी जर्मनी में और नीदरलैंड में मुसलमान कुछ गए। इंग्लैंड ने यानी ब्रिटेन ने भी मुसलमानों को बसाया, लेकिन आज यही मुल्क जो है एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम जो मोमेंट है वो चला रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसे मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। अब आइए चलते हैं पाकिस्तान खुद ये नहीं तय कर पाया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है या फिर शरिया लॉ। दोस्तों, पाकिस्तान संविधान से चल रहा है या फिर शरिया लॉ से, ये पाकिस्तान आज तक तय नहीं कर पाया। आज तक संविधान और शरिया लॉ के बीच पाकिस्तान की जो आवाम है वो पिस रही है दोस्तों, और पाकिस्तान की हालत क्या है ये आप सभी जानते हैं। इसलिए लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहें और लोकतंत्र ही समानता, सामाजिक न्याय, गरीबों के उत्थान की बात करती है दोस्तों। अब आइए इसमें लोकतंत्र की जो रीढ़ है वो है धर्मनिरपेक्षता, और लिबरल छवि का यूरोप मुसलमानों को पनाह दी और फिर वहाँ मुसलमान जो है फिर वही अपना जो धार्मिक हुकूक की बात करने लगे लोकतंत्र में, तो फिर वामपंथी विचारधारा के लोग सपोर्ट करने लगे और फिर वहाँ पर राइट विंग आइडियोलॉजी वाली जो पार्टी है वो फिर से जन्म लेना शुरू कर दी है दोस्तों। दक्षिणपंथी पार्टियां तेजी से उभर रही है। एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम करके जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव में आ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। मुसलमानों के इकट्ठे होने वाले छवि के कारण, मुसलमानों के एकजुट होने के कारण आज पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में एंटी मुस्लिम पार्टियां तेजी से उभर रही है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके धर्म को खतरा है तो फिर सामने वाले को भी लगता है कि उनके धर्मों को भी खतरा है। इस वजह से कट्टरपंथ की पैदाइश होती जा रही है, आप में भी और सामने वाले में भी। दोस्तों, आज देखा जाए तो इंडिया ही नहीं बल्कि नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी हो या चाइना हो या फिर अमेरिका हो, सभी जगह एंटी मुस्लिम पार्टियां तेजी से उभर रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? हेल्दी लोकतंत्र तभी मानी जाती है जब सत्ता से धर्म को दूर रखा जाता है। इसलिए दोस्तों, सेकुलरिज्म की बात होती है, लोकतंत्र की रीढ़ है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सत्ता से धर्म को दूर रखना।
मजबूत लोकतंत्र की पहचान है, हेल्दी लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन दोस्तों आज ठीक उल्टा हो रहा है। लोकतंत्र में जहां समानता की बात होनी चाहिए, जहां गरीबों के उत्थान की बात होनी चाहिए, जहां शिक्षा की बात होनी चाहिए, जहां साइंस डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां धर्म की बात होती है। दोस्तों लोकतंत्र बना इसलिए है कि इसमें सारे वर्गों की भलाई दिखती है। धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद ये लोकतंत्र का दुश्मन है। लोकतंत्र बना ही इसलिए है कि इन चीजों को खत्म किया जाए, समानता की बात हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों की दुर्दशा बयां करती है। मुसलमान विकास में पिछड़ रहे हैं, डेवलपमेंट में मुसलमान पिछड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों चुनाव के वक्त धर्म को आधार मानकर वोट करना गलत है। डेवलपमेंट को आधार मानकर वोट करना सही माना जाता है लोकतंत्र के अंदर। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगी जब सभी धर्म के मानने वालों में कट्टरता कम होगी और लोग धर्म से ऊपर विकास को सोचेंगे, साइंस डेवलपमेंट को सोचेंगे और आधुनिक शिक्षा को अपनाएंगे। आधुनिक शिक्षा जन जन तक पहुंचेगी तभी जाकर कट्टरता समाप्त होगी। इसलिए हर लोकतांत्रिक देशों की सरकार का कर्तव्य है कि आधुनिक शिक्षा जन जन तक पहुंचे, न कि मुसलमानों को किनारे कर दिया जाए। और मुसलमानों को भी विचार करने की जरूरत है। उन्हें सोचना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या वजह है कि हिंदू जो लिबरल हिंदू थे वो आज कट्टर हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आपकी कौन सी छवि है जिसको देखकर लिबरल हिंदू भी कट्टर हो रहे हैं और दक्षिण पंथ की ओर जा रहे हैं? दोस्तों हालांकि इंडिया से लेकर यूरोप तक जो मुस्लिम वोटर्स हैं ये सेकुलर पार्टी को ही पकड़कर रहते हैं, एकजुट होकर सेकुलर पार्टी को ही वोट देते हैं। लेकिन फिर दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं ये दक्षिण पंथी वाली पार्टी को एकजुट होकर वोट देते हैं और फिर दक्षिण पंथी पार्टी जो है वो जीत रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है दोस्तों। लेकिन मुसलमानों को भी सोचने और विचारने की जरूरत है कि जो लिबरल छवि का यूरोप आज ये भी कट्टरपंथ की ओर जा रहा है। आज लिबरल छवि का यूरोप भी दक्षिण पंथी विचारधारा की ओर लौट रहा है। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार? तो लोकतंत्र को आइए हम सभी मिलकर मजबूत बनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी या फिर जितने भी जाति पंथ समुदाय के लोग हैं ये सभी लोकतंत्र में मिलजुल कर रहें और लोकतंत्र को मजबूत करें। और यही लोकतंत्र की विशेषता है दोस्तों कि इसमें सभी धर्म के लोग वास करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं।